औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफर अली, राइट एडिटर्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कराची के अंदर जो 4 साल के अंदर हमने इंक्रोचमेंट देखी, उसकी वो हमें पाकिस्तान की तारीख में जो है इस तरह की इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आई। जैसे कि आपने और हमने देखा है कि नर्सरा टावर जैसा वाक़या पेश आया, जो के डी ए लीज था और कुछ एरिया जो था वो अनऑथराइज था, लेकिन पूरे नर्सरा टावर को तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो है तिजोरी हाइट्स का वाक़या हमारे सामने था, जो रेलवे के मामला और के डी के मामला आपस में चल रहे थे इदारे के कि ये ज़मीन किसकी है, लेकिन उसमें जो है वो एंड यूज़र जो है उसको नुकसान हुआ और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार वही बेचारा जो है जिसने वहाँ बुकिंग करवाई थी या नर्सरा टावर में जो रह रहा था वो जो है उसका अफेक्टिव हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जो है हमारे सामने। इसके अलावा जो है कराची के अंदर शादी हॉल्स के मामला इंक्रोचमेंट में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए। उसके अलावा पोर्शंस के मामला जो है बहुत ज़्यादा हुए और रिसेंटली अभी आपके सामने ही मुजाहिद कॉलोनी के मामला हैं, जिसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो लीगल थी लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है वो तोड़ने के अहकाम जारी हो गए और उनको जो है वो मसमार कर दिया गया और डेली बेसिस पे वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है। तो असल वजह ये है, ये हमें देखना है कि कराची शहर के अंदर ये जो तमाम मामला हो रहे हैं तो लोग जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने की तरफ कहाँ जाएंगे। इसी तरह आपके इल्म में है कि कराची के अंदर जो है शारा कायदीन और मुख्तलिफ जगहों पे जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स को जो है वो कमर्शियल करके ग्राउंड प्लस 12 की परमिशन दे दी गई और वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं उनकी मालियत जो है 5 करोड़ 6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए तक की उनकी मालियत जा चुकी है और लोग वहाँ पे आबाद भी हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो बन भी रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो है हम कोई भी चीज़ बाई करने की तरफ जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉपर्टी जो हमारे आगे जाके हमारे लिए एसेट की बजाय जो है नुकसानदेह साबित हो और हमारा तमाम असासा जो है वो उसमें किसी मामला की वजह से मसमार कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों का हमें देखना होगा कि कराची के अंदर जो इस वक्त से बाइंग करने की पोजीशन है वो है बाय बर्थ कमर्शियल अपार्टमेंट्स को 40 साल 30 साल 50 साल तो हो चुके हैं, लेकिन वो अपार्टमेंट जो बाय बर्थ कमर्शियल जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई ऐसे मामला नहीं है जो जिनके 99 साल लीज दे दी गई है, उन पे कोई ऐसा वो नहीं। हाँ वो पुराने हो चुके हैं, हम नए की तरफ जाते हैं तो नए के जो मामला हैं वो आप तमाम लोगों के सामने ये देखें कि अगर बाय बर्थ कमर्शियल है वो और उस पर प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। कराची के अंदर ऐसे ही बाय बर्थ कमर्शियल मौजूद हैं जो कि डी के नक्शे में बाय बर्थ थे, तो उस पर आप लें, बिल्कुल उसमें आप चीज़ें सेफ़ होंगी, लेकिन उसकी तमाम तहकीकात करके लें। ऐसा ना लें कि ऐसे ना हो कि आपके लिए जो है वो आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो लोग जो नई इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं उनका जो रुझान है वो बैरियर टाउन कराची की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। बैरियर टाउन कराची की तरफ इस वजह से कि हर आदमी जो कराची के अंदर रहता है वो ये चीज़ सोचने में मजबूर हो गया कि मैं किसी बड़ी अम्ब्रेला की तरफ चले जाऊँ, बड़ी अम्ब्रेला के नीचे जो है मैं अपने आप को सेफ समझने लगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई ऐसे मामलात होंगे तो बड़ी अम्ब्रेला जो है मुझे उस हादसे से बचा लेगी, मुझे सेफ कर लेगी। तो इसलिए बैरियर टाउन कराची की तरफ भी लोग जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो गवर्नमेंट से मामलात और ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट के वो चलते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन अगर जो इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। तो लोगों की ये सोच बनती जा रही है। तो बैरियर टाउन कराची जो है वो अपनी तरफ जो है अपने काम को भी दे रहा है और अपनी चीज़ों को डिलीवर भी कर रहा है वक्त के साथ साथ, और तमाम चीज़ों के जो लोगों के इश्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अफेक्टिव्स के जो मामला हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर वो भी वक्तन फ़वक्तन रिजॉल्व हो रहे हैं। तो कोशिश करें, चाहे कराची के अंदर, कराची सिटी के अंदर आप प्रॉपर्टी ख़रीदें या बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदें, कोशिश ये करें कि आप सही प्रॉपर्टी ख़रीदें, उसकी तमाम मालूमात करके ख़रीदें, मशवरे करके ख़रीदें, ताकि आपको आगे जाके किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।